आज हम एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत फैल चुकी है, बट वेजिटेरियन लोगों को हमेशा दिक्कत आ जाती है कि यार हमें ना मछली का तेल तो नहीं खाना है, हम हैं शुद्ध शाकाहारी। अगर आप भी प्योर वेजिटेरियन हो, आपको भी ओमेगा 3 के बारे में अवेयरनेस है या थोड़ा थोड़ा टच बेस हो चुका है, बट यू डोंट नो कि वेजिटेरियन सोर्सेज में हम क्या क्या कर सकते हैं या वेजिटेरियन सप्लीमेंट मार्केट में है तो कौन सा है, कैसे चूज करना है, वगैरह वगैरह, ये वीडियो आपके लिए है। देखो, पैंडेमिक के बाद हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया, बहुत सारा हेल्थ इन्फॉर्मेशन आने लगा, बट साथ साथ में एक उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती थी, बुरी इन्फॉर्मेशन भी होती थी। बट एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हम सब लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बहुत ही अवेयर हो गए, और उसमें से एक मेजर अवेयरनेस वाज ओमेगा 3 के बारे में अवेयरनेस। अभी सब लोगों को इतना पता चलने लगा कि वो मछली के तेल में से मिलता है, टैबलेट फॉर्म में भी होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, कुछ बेनिफिट्स पता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है वेज नॉन वेज। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि वेज सोर्सेज जो फ्लैक्सीड वगैरह में से मिलता है वो इतना हेल्पफुल नहीं होता है, या जो फ्लैक्सीड ऑयल के सप्लीमेंट होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, वगैरह वगैरह। तो what we are gonna do is we are going to clear all this confusion around omega 3. Think of this video as your one stop guide for omega 3. Everything about omega 3 you are going to get to know in this video. वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। वीडियो खत्म होगा तब तक आपको मैं एक ब्रांड भी सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सी ब्रांड का ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना चाहिए। आप फिश खा सकते हो तो फिश ऑयल वाला, अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हो तो आपके लिए कौन सा होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू, चैनल सब्सक्राइब कर दो, इंट्रो चल रहा है तब तक, एंड चलो बात करते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन के बारे में। सप्लीमेंट्स पे जाएं उससे पहले थोड़ा ओमेगा 3 को समझ लेते हैं। ओमेगा 3 को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा चर्बी। यस, ओमेगा 3 इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फैट और फैटी एसिड। हम जो खाने में से चर्बी खाते हैं, जो 90% से ज़्यादा क्लाइंट्स को लूज कर रहा होता है, चर्बी है ना। हमारे शरीर में फैट बढ़ा हुआ है, हम खाने में से भी फैट लेते हैं जो हमें तेल, घी, बटर, पनीर, चीज़ और नट्स एंड सीड्स, बादाम, अखरोट, एवोकाडो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, इन सारी चीज़ों में से मिलता है, मछली में से मिलता है। ये सारी चीज़ें फैट्स हैं, राइट। अभी फैट्स जो हैं उनका बहुत सारा काम है, ब्रेन के डेवलपमेंट में काम है, हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा काम है, हार्मोन्स बनाती है, हमारे जॉइंट्स के लिए हेल्पफुल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जो खाने में से फैट्स आ रहे हैं ना, वो कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं: सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। इसके ऊपर हमने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया, ये आप चेक कर लो। बट ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स है ना, वो अनसैचुरेटेड फैट्स के भी कुछ प्रकार होते हैं, मेजरली 2 प्रकार, मूफा एंड पूफा। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो मूफा और पूफा जो है, इन दोनों में से जो पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड भी बुलाते हैं। क्यों एसेंशियल बुलाते हैं? एसेंशियल का शुद्ध हिंदी मतलब क्या होता है? अत्यंत जरूरी, इसके बगैर नहीं चलेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। ऑल्सो हमारी बॉडी उसको बना नहीं पा रही है। बाकी के जो फैटी एसिड्स है ना, वो हमारी बॉडी बना लेती है, बट ये जो पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हमारी बॉडी बना नहीं पाती। नहीं बना पा रही तो ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी होता है उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसेंशियल। तो दे आर एसेंशियल फैटी एसिड। ये जो पूफा है उसमें आता है आपका ओमेगा 3, एंड ओमेगा 3 को हमने अलग से तवज्जो या इंपॉर्टेंस इसलिए दिया बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा काम है। उनके काम हम उसके एक एक प्रकार के तौर पे जानेंगे। अगर आपने ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन के बारे में देखा होगा ना, तो उनकी डब्बी पे ये कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं: ALA, EPA, DHEA। फुल फॉर्म जानते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप सुनोगे आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसे क्रैश हो सकता है, बट हियर मी आउट। ALA इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड, EPA इज इकोसा पेंटोनियोइक एसिड, DHEA इज डोकोसा हेक्साएनोइक एसिड। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, ट्रस्ट मी। मैं खुद एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ EPA का फुल फॉर्म, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट इन द प्रोनाउंसिएशन साइड ऑफ इट। तो ALA is alpha linolenic acid, EPA is eicosapentaenoic पेंटाएनोइक एसिड, एंड DHEA is डोकोसा हेक्साएनोइक एसिड। अभी इन तीनों को हम ALA, EPA और DHA ही बुलाएंगे। इन तीनों का अलग अलग काम है। इनफैक्ट EPA और DHA का अलग अलग काम है, बिकॉज ALA जो है वो मेजरली हमें प्लांट सोर्सेस में से मिलता है। सो फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड ऑयल, हेम्प सीड्स, वॉलनट्स, इन सारी चीज़ों में से हमें मिलता है आपका ALA।
ALA शॉर्ट चेन ओमेगा 3 है और इसका हमारी बॉडी में सीधा कुछ काम नहीं है, उसको हमारी बॉडी में काम करने के लिए EPA और DHA में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एंड द गुड न्यूज़ इज वो कन्वर्ट होता है, द बैड न्यूज़ इज परसेंटेज बहुत लो है। ओनली 5 to 8% ऑफ योर ALA गेट्स कन्वर्टेड टू EPA और DHA। तो लेट्स से आप फ्लैक्सीड या चिया सीड या वॉलनट्स या हेम्प सीड खा के सोच रहे हो कि आपको ओमेगा 3 मिल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खानी पड़ेगी। 1 आते हैं अभी EPA और DHA पे। सो EPA जो है वो आपकी बॉडी में इकोसिनोइड्स करके केमिकल्स बनाता है। वो केमिकल्स आर वेरी हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी। तो हमारी बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि थायराइडाइटिस, पैंक्रीडाइटिस या आर्थराइटिस, तो जॉइंट पेन्स में आपका EPA का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको भी जॉइंट रिलेटेड इश्यू होता है तो बहुत सारे लोग आपको EPA या ओमेगा 3 रेकमेंड करते हैं। व्हाई? बिकॉज EPA इज़ अ वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो आपको मिलता है फैटी फिशेस में से। तो जो भी फिशेस में से आपको EPA मिल रहा है उनकी फोटोज, उनके नाम ये मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज आपका DHEA, डोकोसा हेक्साएनोइक एसिड। इसका आप काम सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना है। जब बेबी इन्फेंट डेवलप हो रहा होता है ना, तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये भाई साहब DHA का काम है। कि आंखों की जो रेटिना है उसके स्ट्रक्चर में ये भाई साहब है DHA। हम बड़े हो गए हैं, चलो इन्फेंट में तो ब्रेन डेवलपमेंट में काम आया, पर बड़े हो गए के बाद हमारे ब्रेन का जो कॉग्निटिव फंक्शन है ना, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ये दुनिया से डील करने के लिए जो भी हमें स्किल्स चाहिए, चीज़ों पे अटेंशन देना, मेमोरी, चीज़ों को याद रखना, चीज़ें सीखना, भाषा सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी कॉग्निटिव फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए यू नीड DHA। ये भी आपको मिलता है फैटी फिश में से। ऑल्सो फिश जो अपना ओमेगा 3 लेती हैं समुद्र में, जो माइक्रो एल्गी होती है ना उसको खा के, तो माइक्रो एल्गी में से भी आपको मिलता है DHA। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जब हम सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो यू विल नो। अभी यू विल बी लाइक हाँ अभी समझ गए, तो करना क्या है। देखो, आप ओमेगा 3 जो है ना, इनके काम समझ गए हो, आपको पता है कि अभी इसको कहाँ से लेना है। आप अगर हफ्ते में 2 बार फैटी फिश खा रहे हो, जो मैंने सोर्सेज बताया वो, तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको सप्लीमेंट कब लेना है, ये डोजेज वाला पार्ट समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमें दिन में है ना रफली, अगर आप हेल्दी अडल्ट हो, हेल्दी अडल्ट, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, फादर फोरफादर्स जेनेटिक्स में भी कोई हार्ट कंडीशन का कोई इश्यू नहीं है, तो आपको दिन में चाहिए 300 to 500 mg ऑफ EPA एंड DHA का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल। लेट्स से आप प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग मदर हो तो वो 250 से 300 mg रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो 700-800 mg के आसपास आपको चाहिए EPA और DHA का कॉम्बिनेशन। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट कंडीशन है और आपको हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है और हार्ट कंडीशंस प्रिवेंट करनी है, तो 1000 mg के आसपास रेकमेंड किया जाता है। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है तो आपको 2000 mg के आसपास ओमेगा 3 रेकमेंड किया जाता है। अगर आपको लिपिड प्रोफाइल में हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं या आपके LDL लेवल्स ऊपर हैं, तो आपको 2 से 4000 mg तक ओमेगा 3 या EPA और DHA का कॉम्बिनेशन रेकमेंड किया जाता है। अभी अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो, आपको कोई हेल्थ कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं है, आप आंखें बंद करके 300 to 500 mg वाला सप्लीमेंट ले सकते हो, स्पेशली अगर आपकी डाइट में हफ्ते में 2 बार फैटी फिश नहीं है तो, एंड अगर आपको उसका बेनिफिट समझ में आया है तो। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट कंडीशन है या आप कोई भी स्पेशल पॉपुलेशन में आते हो, प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग मदर हो, मेंटल हेल्थ इश्यू है, LDL हाई है, तो एक बार मुझसे या मेरी टीम से कंसल्ट करो, आपके ब्लड रिपोर्ट्स फ्रेश करा के मैं आपको एग्जैक्ट डोज लिख के दे सकता हूँ, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देयर आर मल्टीपल स्टडीज टू सपोर्ट ऑल द क्लेम्स दैट आई एम गिविंग यू एट द मोमेंट, राइट। तो अब आपको डोजेज पे पता चल गया कि आपको कौन कौन सी सिचुएशन में कितना लेना है। द नेक्स्ट वुड बी कौन सा लेना है। कौन सा लेना है उससे पहले हमें ना थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं सप्लीमेंटेशन एंड फूड के बारे में। सप्लीमेंटेशन इज नॉट अ कंपल्शन, सप्लीमेंटेशन इज ज़रूरत को पूरा करना। आपको दिन में कितना चाहिए आपको पता चल गया। अगर आप खाने में से नहीं ले पा रहे हो, यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं तो नहीं, मेरे को नेचुरल नो, इट्स ओके टू कंज्यूम इट फ्रॉम अ सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन इज टू हेल्प यू कंप्लीट समथिंग विच इज इनकम्प्लीट, राइट। अभी सप्लीमेंट 2 प्रकार के आते हैं, फिश बेस्ड एंड दूसरा प्लांट बेस्ड। अभी जो प्लांट बेस्ड में है ना, उसमें भी 2 चीजें आती है। फिश तो फिश में से आ रहा है, राइट। प्लांट में 2 तरीके के, तो होता है फ्लैक्सीड ऑयल एंड दूसरा होता है माइक्रो एल्गी ऑयल।
इन दोनों में मेजर फर्क ये है कि जो फ्लैक्सीड है उसमें से आपको ALA मिल रहा है। ALA को आपकी बॉडी में काम करने के लिए EPA और DHA में कन्वर्ट होना पड़ेगा। उसका कन्वर्जन रेट इज़ वेरी लो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डोजेज खाना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप माइक्रो एल्गी वाला ऑप्शन दो, उसमें आपको मिलेगा DHA जो सीधा आपकी बॉडी में काम करने के लिए तैयार है। अब आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेज खा सकते हो, दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ब्रांड की जब बात करते हैं तो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड दैट हैज बिकम माई फेवरेट ब्रांड बिकॉज आई बिलीव ओनली इन जस्सी पाजी। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल टिन के अल्टीमेट ओमेगा 3 एंड नेचुरल टिन का अल्टीमेट वीगन ओमेगा 3। It's absolutely safe for vegetarians and people who follow a vegan lifestyle because it's made from microalgae. मछलियाँ जहाँ से अपना ओमेगा 3 लेती है वो सोर्स में से बना हुआ है एंड ऑफ कोर्स दिस ओमेगा 3 इज मेड फ्रॉम फिश ऑयल। इफ़ यू लुक एट दी पैकेजिंग आपको पता चलेगा कि पीछे इसमें है 450 mg ऑफ EPA एंड 300 mg ऑफ DHA in one serving. One serving is 2 capsules and this has 500 mg of DHA in one capsule. Per serving you will get 1000 mg. So depending upon where you are, वो मैंने जो क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से you can start taking these two. And why this brand? I have talked about it multiple times. I'll tell you again. One, this is no middleman brand मैन्युफैक्चरिंग से सीधा आपके पास आ रहा है। टू नेचुरल टिन के सारे प्रोडक्ट्स जर्मनी के कोलोन लिस्ट में है। कोलोन लिस्ट इज़ अ लिस्ट जो मल्टीपल इंटरनेशनल लैब में से प्रोडक्ट चेक होके उसमें कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है, डोपिंग एजेंट नहीं है, उसका वेरिफिकेशन होके कोलोन लिस्ट में आपको एंट्री मिलता है। तो नेचुरल टिन के सप्लीमेंट्स वो लिस्ट में है। थर्ड, इनके हर प्रोडक्ट पे ये QR कोड लगा होता है। QR कोड स्कैन करके देखोगे उनकी वेबसाइट पे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज़ लेजिट और नॉट। बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ा सप्लीमेंटेशन का इशू ये है इज़ द एडल्ट्रेशन पार्ट एंड डुप्लीकेट एंड नकली माल। तो मेक श्योर आप हमेशा नेचुरल टिन की ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ ऑर्डर कर रहे हो। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो आपके लिए एक सरप्राइज भी है, चेक दैट आउट. You may end up saving a lot of money while taking care of your health. So this was a very detailed video on omega-3 fats का classification, omega-3 के अलग अलग sources, क्यों आपको कौन सा source लेना चाहिए, EPA DHA का dosage वगैरह वगैरह वगैरह. मेक श्योर आपको मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, अगर आप स्पेसिफिक पॉपुलेशन में आते हो, हार्ट कंडीशन प्रिवेंट, हार्ट कंडीशन, मेंटल हेल्थ, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, कंसल्टेशन के बाद आप वो सारी चीज़ें शुरू करो. हायर डोजेस आप कंसल्टेशन के बाद लो, बट अगर आपको मेंटेनेंस डोज 300 to 500 mg शुरू करना है, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड आ रहा है एंड काफ़ी स्पेशल ऑफर्स चल रही हैं, उसी का सरप्राइज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, चेक दैट आउट. वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड कुछ भी सवाल हो तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में. एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए यार ध्यान रखो एंड याद रखो कि यार ये जो हेल्दी रहना है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल. लोगों ने एवं ही कॉम्प्लिकेशन मचाया हुआ है इंटरनेट. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी. मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए रखो अपना ध्यान.